हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2019 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके पहले मैं आपको फ्रांस की क्रांति वाले वीडियोस करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाऊँगी औद्योगिक क्रांति के कारण और इंग्लैंड की क्रांति के कारण और इंग्लैंड की जो क्रांति थी उसके परिणाम क्या रहे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियोस काफ़ी ब्लर होता है, धुंधला दिखाई देता है सारा जो भी लिखा हुआ है मेरा इस पेज में। तो अगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर यदि आप एक बार शांति से पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम जाएगी लिखने में या पढ़ने में। तो बस यही रिक्वेस्ट करना था आपसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। तो छोटा सा इंट्रो हमें लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है एमपीपीएससी मेंस में। इसका इंट्रो बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। इसका सूत्रपात जो है वो सूती वस्त्र उद्योगों के मशीनीकरण से हुआ था। यहाँ सूती वस्त्र कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। तो क्या लिखेंगे हम इसका इंट्रो कि 18वीं शताब्दी में यह क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और इसका सूत्रपात किससे हुआ था, मतलब इसका प्रारंभ हुआ था सूती वस्त्र जो उद्योग थे हमारे भारत में, उनके मशीनीकरण से हुआ था औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। कारण क्या थे इसके, तो इसका पहला कारण है कृषि क्रांति, जनसंख्या विस्फोट, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, पुनर्जागरण काल और प्रबोधन, राष्ट्रवाद और कारखाना प्रणाली, ये सारे क्या थे इसके इस क्रांति के कारण थे। और लास्ट में कंक्लूजन के औद्योगिक क्रांति द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण प्रारंभ हुआ है। ये आपसे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी ये क्वेश्चन लिखें इस तरह के, तो उसके पहले आप प्लीज़ एक बार पढ़ के आए पूरी बुक, किसी बुक में से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने से क्या होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो हटा देते हैं, देखते नहीं हैं, क्योंकि छोटा वीडियो आजकल सब देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब ये प्रश्न कितने नंबर का है, तो ये है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। अभी आपने देखे 6 नंबर का क्वेश्चन आपने देख लिया पीछे कि हमने शॉर्ट में निपटा दिया था, है ना। और अब उसी प्रश्न को हम किस में अटेंड करेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के आंसर में अटेंड करेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह से अटेंड करना है आपको। 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 लाइन का हमने इंट्रो दे दिया कि ये 18वीं शताब्दी से के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी और कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया और इसे ही क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब इस क्रांति के कारण हमने जान लिए आगे, और अब इसके हम देखेंगे परिणाम कि इसके परिणाम क्या रहे। तो पहला परिणाम बताएंगे, आर्थिक परिणाम क्या पड़ा इस क्रांति का पूरे विश्व में। तो उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो गई, शहरीकरण हुआ और आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया था इसके बाद। और सामाजिक परिणाम ये निकले कि औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जैसे मजदूर व पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया और समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ, श्रमिकों के शोषण से वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई, महिला आंदोलनों का जन्म हुआ, बाल श्रम की कुप्रथा व्यापक स्तर पर प्रचलित हो गई थी, चिकित्सा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में कमी आई, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, जनसंख्या वृद्धि से आवास समस्या बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। अब देखेंगे राजनीतिक परिणाम क्या निकले। तो राजनीतिक परिणाम बताएंगे आपकी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राज्य के प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हुई, उभरते मध्यम वर्ग की संसदीय सुधार की मांग के कारण मताधिकार का विस्तार हुआ,
राजनीतिक सत्ता भूस्वामियों के हाथ से निकल कर के उभरते हुए मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। और विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो औद्योगिक क्रांति के कारण नवीन अर्थशास्त्रियों ने पुरानी आर्थिक पद्धति के स्थान पर व्यापारिक स्वतंत्रता व उन्मूलन व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया। मजदूरों की दशा सुधारने एवं जन कल्याण की भावना ने समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया। ब्रिटेन का मानववादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेता था। कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के विचारों और नेतृत्व में वैज्ञानिक समाज ने जन्म लिया। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारे प्रभाव बता दिए कि क्या क्या प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़े। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, औद्योगिक क्रांति बाद विचारधारा में क्या परिवर्तन आया, ये सारे कारण हमने परिणाम हमने बता दिए। अब लास्ट में कंक्लूजन कि इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से एक नए राष्ट्र का निर्माण आरंभ हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण मैंने करवा दिए 6 नंबर के, और इसके परिणाम मैंने 15 नंबर में करवा दिए। आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आप अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें इंट्रो बताएंगे 1688 में हुई इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उसके कारण क्या थे, तो इसके कारण जानने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी कि इंग्लैंड जो था उसमें दो धर्म मतलब थे वहाँ पर। एक प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि ईसाई धर्म जिसको हम कह सकते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, और एक था कैथोलिक धर्म। तो अधिकांश जो जनता थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। और जो वहाँ का राजा था जेम्स द्वितीय, वो कौन सा था, वो कट्टर कैथोलिक था। मतलब जैसे कट्टर कैथोलिक मतलब किसको कहेंगे कि जो ज़बरदस्ती मतलब अपना धर्म थोपता था दूसरों के ऊपर। तो राजा उस धर्म का था और अधिकतर प्रजा प्रोटेस्टेंट धर्म की थी। बस इसी बात को लेकर के यह क्रांति हुई थी। तो पहला कारण हम बताएंगे कि जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति और फ्रांस के साथ मैत्री संबंध क्यों दिया इसमें कारण में, क्योंकि जो फ्रांस का राजा था वो भी कैथोलिक धर्म को मानता था और जो वहाँ की प्रजा थी उस पर काफ़ी अत्याचार करता था। तो जनता को बस यही डर था कि जेम्स द्वितीय भी कहीं हमारे साथ ऐसा ही न करने लगे, इसलिए ये भी एक कारण था। और टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता, तो टेक्स्ट एक्ट क्या था, इसमें जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अधिकारी थे, अनुयायी थे प्रोटेस्टेंट धर्म के, उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति थी। परंतु जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म को था, तो उसे ये एक्ट अच्छा नहीं लग रहा था और उसने क्या करा, इसे रद्द करने की कोशिश करी। पर संसद जो थी वहाँ की, उन्होंने इस बात की उसको अनुमति नहीं दी। इससे संतुष्ट होकर क्या करा, जेम्स द्वितीय ने संसद को ही स्थगित कर दिया था। तो ये भी एक कारण था। निलंबन और विमोचन का अधिकार का प्रयोग, ये निलंबन और विमोचन क्या था, ये था कि राजा जो था वो किसी भी नियम को परिवर्तित कर सकता था, किसी भी नियम को स्थगित कर सकता था। तो मतलब सब कुछ राजा ही बस वहाँ पे कर रहा था। संसद तो केवल नाम मात्र की थी, है ना, उसके अधिकार बहुत कम थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, जो वहाँ के कुलपति होता है जो विश्वविद्यालय का, तो उसको भी वो कैथोलिक धर्म का ही मतलब व्यक्ति कुलपति होगा, इस तरह के ये नियम लाने लगा। धार्मिक न्यायालय की इन्होंने स्थापना करी, जिसमें कि कैथोलिक जो धर्म था उससे संबंधित ही प्रार्थनाएं पढ़ी जाती थी। तो ये सारे कारण थे। और स्थायी सेना में वृद्धि करी इन्होंने। जेम्स द्वितीय ने क्या करा, जनता पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए क्या करा, सेना में वृद्धि कर ली ताकि लोग उनसे डरे। और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रतिनिधि, स्कॉटलैंड जो था वो इसके विरुद्ध, जेम्स द्वितीय की नीति के विरुद्ध था, और जो आयरलैंड था उसका समर्थन करता था। तो ये दो टाइप की नीतियाँ बनाते थे, स्कॉटलैंड के लिए अलग नीति और आयरलैंड के लिए अलग नीति। चुनाव में हस्तक्षेप करते थे वहाँ के राजा, और 7 पादरियों पर मुकदमा कर दिया था इन्होंने, क्योंकि ये जो थे इन्होंने अपनी जो चर्च था उन्होंने प्रार्थना के समय क्या करा था, अपनी भी एक, जो जेम्स द्वितीय था उसने आदेश दिया था कि प्रत्येक रविवार को जो है उसकी
घोषणाएं भी पादरियों द्वारा चर्च में प्रार्थना के अवसर पर पढ़ी जाएं, और इसके खिलाफ जो है इन पादरियों ने आवेदन प्रस्तुत किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, जेम्स द्वितीय जो था उन्होंने उन पर कुपित होकर के राजद्रोह का मुकदमा चला दिया था और उन्हें बंदी बना लिया गया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 7 पादरियों पर मुकदमा कहा गया। और पुत्र का जन्म जो इसकी बीबी थी किनकी, जेम्स द्वितीय की, उन्होंने पुत्र को जन्म दे दिया था। तो उससे उनको क्या लगा कि ये जो है अब आगे जा कर के कैथोलिक धर्म का ही अगला राजा भी क्या बनेगा, कैथोलिक धर्म का ही बनेगा। इससे भी जनता भयभीत हो गई थी और उन्होंने क्रांति कर दी थी। तो ये सारे कारण देखे हमने। लास्ट में इन कंक्लूजन की निष्कर्षतः जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। अगर जेम्स द्वितीय जो था वो संसद में इतना हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद ये क्रांति नहीं होती। अब परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो परिणाम भी ये 6 नंबर के परिणाम मैंने लिख रखे हैं। आप अभी आगे आने वाले वीडियो में आपको 15 नंबर के परिणाम बता दूंगी। तो इसका इंट्रो बताएंगे हम कि इंग्लैंड में 1688 में हुई क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसमें बिना रक्त के एक बूंद बहाए बिना ही क्या हो गया था, सत्ता परिवर्तन हो गया था। परिणाम क्या निकले इसके, तो राजा की शक्ति में कमी आ गई, संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई, क्रांति के बाद अनेक अधिनियम बने, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया, नौसेना, स्थल सेना आदि के व्यय के ब्यौरे और ऋण का अनुमान लगाया गया, और न्यायालय को स्वतंत्रता मिली। फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपीय नीति अपनाई। क्रांति से स्कॉटलैंड पर सकारात्मक व आयरलैंड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अंततः इस गौरवशाली क्रांति द्वारा संसद की विषय और सत्ता की स्वतंत्रता अंततः क्राउन की शक्ति के खिलाफ सुरक्षित हो गई थी। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन थे, औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति। एक 15 नंबर का था और बाकी 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के थे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इंग्लैंड के 15 नंबर के क्वेश्चन करवा दूंगी, और इसके पहले वाले वीडियो में फ्रांस की क्रांति में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।